बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमारा सब्जेक्ट है उर्दू ब्राइट मैथनहम। अब हम स्टार्ट करते हैं सफ़ा नंबर 1 से। मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह का बायोडाटा। तो मौलाना शिबली नोमानी कस्बा रहमतुल्लाह अलैह बंदोल ज़िला आज़मगढ़ भारत में 1857 में पैदा हुए। उनके वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे। शिबली ने भी कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। वहाँ उन्हें सर सैयद हाली मोहसिन अल मलिक और आर्नल्ड की सोहबत से मुस्तफ़िद होने का मौका मिला। 1892 में आर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कुस्तुनतीनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। स्टूडेंट, कुस्तुनतीनिया तुर्की का पुराना नाम है इस्तांबुल शहर का। इस्तांबुल का पुराना नाम पहले कुस्तुनतीनिया था और बाद में इस्तांबुल रखा गया। सर सैयद की वफ़ात 1898 के बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। फिर हैदराबाद दक्कन के दारा अल मारिफ की निज़ामत में का ओहदा संभाला। इसी दौरान में इनकी कोशिश से लखनऊ में नदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया। आखिर उम्र में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम अदारा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया, जो आज भी काम कर रहा है। शिबली शायर भी थे, लेकिन इनकी शोहरत का मदार ज़्यादातर उनकी नसर पर है। उनका शुमार उर्दू के बड़े नसर नगारों में होता है। नसर नगारी वो होती है, वो तहरीर है जो बगैर किसी मुनज़्ज़म तरीके के लिखी गई हो, आम तौर तरीके से, आम अल्फाज में। शिबली ने अगरचा मतनूह मौज़ूआत मसलन तारीख़, तनकीद, स्वानह, सीरत, तज़किरा, अदब, माशरत, अक़ायद, तसूफ़ और सियासत पर कलम उठाया, मगर उनके तर्ज़ इज़हार में अदबियत की शान मौजूद है। जोश बयान, इजाज़ इख्तिसार, रवानी व बरजस्तगी, मुहक्ककाना अंदाज़, गनायत और शौरियत इनके असलूब बयान की नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं। शिबली की तमाम अदबी काविशों से क़तई नज़र उनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा उनका अंदाज़ बयान है। शिबली की मुअत्तद तसानीफ़ अहम तसानीफ़ में से शेरुल अजम 5 जिल्दें, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरतुल नमान, अल ग़ज़ाली, स्वानह मौलाना रूम, सफ़रनामा रूम व मिस्र, शाम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। तो जी स्टूडेंट, आप इसको ध्यान से पढ़िए और मुश्किल अल्फाज के मानी भी देख लीजिए। जी, तारीख का माना है किसी चीज़ या वाक़े के ज़ाहिर होने का वक़्त, कि कब कौन सा वाक़या रूनमा हुआ था। तनकीद का मतलब है परखना, छानबीन करना, खरे खोटे की पहचान करके उसको तरतीब से लिखना। स्वानह 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 उमरी है बायोग्राफी, किसी की ज़िंदगी की तफसील से वजाहत बयान की गई हो। सीरत और सीरत का माना होता है आप किरदार, हालत, रवैया, तरीका और तर्ज ज़िंदगी। तज़किरा तज़किरा अदीब या शायरा की आदत व हसलत के हालात व वाक़यात का बयान होता है, तफसील से किताबी सूरत में मुरतब किए गए हों। तसूफ़ का माना है दुनिया के काम, यानी कि दुनिया करके, दुनिया को छोड़ के अल्लाह की राह पे चल निकलना। रूहानियत इख्तियार कर लेना। तर्ज इज़हार है तरीका बयान गुफ्तगू, जोश बयान यानी कि दीवानगी, वलवला, जोश। इजाज़ इख्तिसार है किसी तवील बात को मुख्तसर करके उसको बयान करना। रवानी व बरजस्तगी का मतलब है रवानी यानी कि बहाव, तेज़ी से, जोश से बात को ज़ाहिर करना, बयान करना। मुहक्ककाना यानी कि हक़ाइक़ पर मबनी, वाक़यात, तहक़ीक़ पर मबनी, हक़ व सदाकत की बातें करना। अंदाज़ यानी कि तौर तरीका, चाल चलन, किरदार। गनायत किसी जुमले में, नसर में या किसी शेर में मौसूक़ियत, तरन्नुम, नगमगी पाई जाती हो, जिसे सुनकर नगमगी का एहसास हो, जिसे गुनगुनाया जा सके। ऐसा शेर, ऐसा मिसरा जिसे गुनगुनाया जा सके, उसे गनायत कहते हैं। तरन्नुम मौसूक़ियत कहते हैं। शेरियत का मतलब है शेर की लताफत, दिल आवेज़ी, खूब वज़ियाकत वाले मिसरे।
اسلوب بیان ہے، بیان کرنے کا انداز، اسلوب یہ وضع کرتے ہیں اور بار بار وہی الفاظ آ رہے ہیں۔ اسلوب بیان، جوش بیان، انداز وغیرہ، ان کا سب کا معنی یہی ہے، بیان کرنے کا طریقہ۔ نمایاں خصوصیات ہے، نمایاں کا مطلب ہوتا ہے کھلا، عیاں، ظاہراً یا مشہور۔ اور خصوصیات خوبیاں ہیں اس کا مطلب۔ تو جی اسٹوڈنٹ، آپ نے اس کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے اور جو اہم پوائنٹ ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھے، جیسے ان کی تاریخ پیدائش، انہوں نے کس کس کے ساتھ ملاقات کی، اور انہوں نے کون سی سن میں کس کے ساتھ مصر، شام اور قسطنطنیہ کی ممالک کی سیر کی یا سفر کیا، اور ان کی وفات کیا ہے، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، مولانا شبلی نعمانی نے کون کون سے ادارے قائم کیے، اور آخر عمر میں انہوں نے کون سا ادارہ قائم کیا، اور کی زندگی کا شہرت کا دار و مدار زیادہ تر کس چیز پر تھا۔ اسی طرح سے آپ ان کے موضوعات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کن موضوعات پر تصانیف لکھی ہیں، اور ان کا طرز اظہار کیا ہے، ادبیت کی شان جو رکھتا ہے ان کا کیا طرز اظہار ہے۔ ان کا طرز اظہار ہے جوش بیان، اعجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، قناعت اور شعریت، ٹھیک ہے۔ اور ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں، یہی نمایاں خصوصیات میں آ جاتے ہیں، اور ان کی ادبیت کا طرز اظہار بھی یہی آ جاتی ہیں۔ اور ان کی موت تصانیف میں سے چند اہم تصانیف کے نام لکھیں، تو جب یہ سوال ہے تو آپ شعر العجم 5 جلدیں، الفروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ، روم مصر، شام، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ اگر سوال آ جائے کہ ان کا سب سے اہم کارنامہ کون سا ہے، ان کی اہم تصانیف کون سی، تو آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ہے۔ تو جی اسٹوڈنٹ، اب ہم صفحہ نمبر 2 پر مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا عنوان ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ تو جی اسٹوڈنٹ، ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد تدریس کیا ہیں؟ طلباء کو تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات سے آگاہ کرنا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نگاری سے روشناس کرانا، مذہبی الفاظ و تراکیب سے متعارف کرانا، تاریخ اسلام سے روشناس کرتے ہوئے طلباء کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنا، طلباء کو بتانا کہ حق و صداقت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ یہ اسٹوڈنٹ، اس میں تلوار کی جھنکاریں یعنی کہ تلواروں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز کو جھنکار سے کہا گیا ہے۔ حافظ عالم یعنی تمام جہانوں کا محافظ، تمام جہانوں کی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ، اور مسلمانوں کو دارالامان یعنی کہ امن کا شہر دارالامان مدینہ کو کہا گیا ہے، اور خود وجود اقدس پاک مقدس وجود کو کہا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ستمگار یعنی کہ ظلم کرنے والوں کا حقیقی ہدف، کہ ان کا جو نشانہ تھا وہ کیا ہے، ہدف، نشانہ حکم خدا کا منتظر تھا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم یعنی کہ انہوں نے ارادہ فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی یعنی کہ مختلف مشورے دینے شروع کر دیے۔ ایک نے کہا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ انتخاب یعنی ایک شخص، ہر ایک قبیلے سے ایک شخص چنے اور پورا مجمع اکٹھے ہو کر ایک غول کی شکل میں ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے۔ اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ آل ہاشم ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہاشمی گھرانہ،
इस आखिर राय पर इत्फाक हो गया और झटपटे से आकर रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुहासरा कर लिया। झटपटे यानी कि सुबह सवेरे जब सूरज का तड़का हो, सूरज निकल रहा हो, मुहासरा कर लेना और घेर लेना। अहले अरब ज़नाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे, इसलिए बाहर ठहरे रहे कि हज़रत ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलें तो ये फ़र्ज़ अदा किया जाए। अच्छा, अहले अरब ज़नाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे, यानी कि वो बुरा समझते थे, अच्छा नहीं समझते थे। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा अदावत थी, यानी कि दुश्मनी थी, ताहम आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत पर ये इत्मीनान था, उन्हें इतना इत्मीनान था, भरोसा था कि जिस शख्स को कुछ माल या असबाब अमानत रखना होता था, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही लाकर रखता था। उस वक़्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें जमा थी। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादे की पहले से खबर हो चुकी थी। इस बिना पर जनाब अमीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाकर फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीने रवाना हो जाऊँगा। तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो, सुबह को जब सबकी अमानतें जाकर वापस दे आना। ये सख्त ख़तरे का मौका था। जनाब अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मालूम हो चुका था कि कुरैश आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आज रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का बिस्तर ख्वाब कत्लगाह की ज़मीन है, लेकिन फ़ातिह खैबर के लिए कत्लगाह फ़र्श गुल था। बिस्तर ख्वाब यानी कि सोने की जगह, कत्लगाह की ज़मीन है, कत्ल की जगह थी। लेकिन फ़ातिह खैबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कहा गया है, खैबर को फ़तह करने वाला। कत्लगाह फ़र्श गुल था, कत्ल करने की जगह फ़र्श गुल था, फूलों का बिस्तर बन गया था, फूलों का फ़र्श बन गया था। कुफ़ार ने जब आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया और रात ज़्यादा गुज़र गई तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सोता छोड़कर बाहर आए, काबे को देखा और फरमाया, मक्का तो मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन तेरे फ़र्ज़ंद मुझको रहने नहीं देते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पहले करारदाद हो चुकी थी। दोनों साहब पहले जबल सोर के गार में जाकर पोशीदा हुए। ये गार आज भी मौजूद है और बोसा गाह खलाइक है, यानी बोसा गाह खलाइक यानी कि लोगों के चूमने की जगह, बोसा करने खलकत के बोसा करने की जगह। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे अब्दुल्ला जो नौखेज़ जवान थे, शब को गार में साथ होते, सुबह मुँह अंधेरे शहर चले जाते और पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरे कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को आकर हज़रत ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते। सुबह मुँह अंधेरे यानी कि सुबह होने से पहले जो अंधेरा होता है तब जो कुछ खबर होती मैं मिलती शाम को आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ग़ुलाम कुछ रात गए बकरियां चरा कर लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दूध पी लेते। 3 दिन तक सिर्फ यही ग़िज़ा थी, लेकिन इब्न हिशाम ने लिखा है कि रोज़ाना शाम को अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर से खाना पकाकर गार में पहुँचा आती थीं। इसी तरह 3 रातें गार में गुजारी। हज़रत अस्मा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बड़ी बेटी का नाम है। वो उनकी बड़ी बेटी थी। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय जनाब अमीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। ज़ालिमों ने आपको पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर महबूस रखा। महबूस यानी कि उनको कैद रखा और फिर छोड़ दिया। फिर हज़रत ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले, ढूंढते-ढूंढते गार के दहाने तक आ गए, गार के मुँह तक आ गए। आहट पाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गमज़दा हुए और हज़रत ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर अपने कदम पर इनकी नज़र पड़ जाए तो हमको देख लें। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कुरैश ने इश्तिहार दिया कि जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अबू बकर को गिरफ्तार करके लाएगा, इसको एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनाम दिया जाएगा। सराका बिन हशम ने सुना तो
इनाम की उम्मीद में इस हालत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो रहे थे, इसने आप ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और घोड़ा दौड़ा कर करीब आ गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई, वो गिर पड़ा। तुरकट से फाल के तीर निकाले कि हमला करना चाहिए या नहीं। उसने तुर्कश कहते हैं वो आला जिसमें तीर रखते हैं, और फाल निकालना यानी चुगन मालूम करना कि मेरा निशान ये काम करना गलत होगा या दुरुस्त। उसने आसमान की तरफ तीर चलाया, अगर वो दाएं तरफ जाता तो दुरुस्त होता और अगर बाएं तरफ जाता तो वो गलत होता। तो जवाब में नहीं निकला, यानी कि वो बाईं तरफ गया। लेकिन 100 ऊँटों का गरा बहा मुआवजा ऐसा ना था कि तीर की बात मान ली जाती। दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और आगे बढ़ा। अब की बार घोड़े के पाँव घुटनों तक ज़मीन में धंस गए। घोड़े से उतर पड़ा और फिर फाल निकाली। अब भी वही जवाब था, लेकिन मुकर्रर तजर्बे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी और यकीन हो गया कि ये कुछ और आसार है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुलाम आमिर बिन फ़हीरा ने चमड़े के एक टुकड़े पर फरमाने अमन लिख दिया। तशरीफ़ आवरी की खबर मदीने में पहले पहुंच चुकी थी। तमाम शहर हमतन चश्मे इंतज़ार थे। मासूम बच्चे फ़ख्र और जोश में कहते फिरते थे कि पैगंबर ख़ातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। लोग हर रोज़ तड़के से निकल कर शहर के बाहर जमा होते और दोपहर तक इंतज़ार करके हसरत के साथ वापस चले आते थे। हर रोज़ तड़के से निकल कर यानी कि सुबह सवेरे, सुबह सुबह जब सूरज उग रहा होता है, सुबह सुबह आते और इंतज़ार करके वापस चले जाते। एक दिन इंतज़ार करके वापस जा चुके थे कि एक यहूदी ने किले से देखा और कुरआन से पहचान कर पुकारा, ए अहले अरब, लो तुम जिसका इंतज़ार करते थे वो आ गया। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। अच्छा, कराइन का मतलब है अंदाज़े लगाकर पहचानना पहचानना, और अहले अरब, लो तुम जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया। तमाम शहर तकबीर की आवाज़ से गूंज उठा। और उस वक़्त जब मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी तो दफ बजाई गई थी। दफ उसे कहते हैं जो चमड़े जिसकी ढाल डोल की तरह होती है लेकिन मध्यम होती है, और वो एक तरफ से चमड़े से बंद होती है और एक तरफ से खुली होती है। उसके इर्द-गिर्द कोई छन-छन जैसी आवाज़ देने वाला कोई सिक्का वग़ैरह इस तरह उसकी आवाज़ बहुत प्यारी और मध्यम सी होती है, और वो बच्चों ने बजाई थी। और दफ़ के अलावा तमाम आलात मौसीकी इस्लाम में हराम है, ममनू है। तो जी बच्चों, ये आज का हमारा सबक हो गया। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा तहरीर करदा है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसकी मुकम्मल मशक करवा दूंगी। आपने बच्चों इसको इसी तरह से पढ़ना है कि जैसे आपके सामने कोई सीन चल रही है, कोई फिल्म या ड्रामा जिस तरह आप देखते हैं, आपको याद रहता है कि कहाँ कब क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, कौन सा वाक़या कब रूनमा हुआ था। तो ये भी आप अपने जहन में दोहराएं और अहम नुकात को अगर आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया हो तो आप इसको एक्सरसाइज करने में बिल्कुल आपको दुश्वारी नहीं पेश आएगी। जिस तरह आप दूसरे फ़िल्म और ड्रामों को अपने ज़हन में रखते हैं, इसी तरह हर सबक को आप इस तरह पढ़ा करें और ध्यान से पढ़ा करें, और ख़ुसूसन मुश्किल अल्फाज के मानी आपको आने चाहिए। और वो भी आते हैं तो आपको जो जुमला लिखा हुआ है उसकी समझ आ जाती है। तो ठीक है बच्चों, ये एंड पे मैंने ये तस्वीर तुर्कश और फाल निकालने के लिए जो उसने सराका का भी जश्न में इस्तेमाल किया था वो, और तुर्कश और तीर मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है। इसको देखें। और दूसरा कि उसने आसमान की तरफ तीर कैसे चलाया था वो भी यहाँ पे रखी हुई है, ताकि ये मैंने एक तस्वीरें मिसाल के तौर पर सामने रखी हैं ताकि कुछ बच्चों को नहीं भी पता चलता और उनको भी पता चल जाए कि तीर और तुर्कश क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि आप मैंने जो आपको पढ़ाया है आपने उस गौर से सुना है और उसको अपने उसे ज़हन नशीन कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और आइंदा वीडियो में मैं आपको खुलासा करना और तशरीह करना सियाक़ो सबाक़ की और ये जो मश्क़ी सवालात हैं इसी ये के हल साथ करना दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें और शाद व आबाद रहें और दूसरों को भी खुश रहें और छोटों से प्यार करें, बड़ों से मोहब्बत करें और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त।